भारत में सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो गुजरात में, तो 20 का राइट आंसर होगा। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुई? हड़प्पा, बनावली, मोहनजोदड़ो, रोपण। तो हड़प्पा से, तो ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 के साक्ष्य मिले हैं? धोलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो हड़प्पा से, तो डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थल कुंतासी स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिमी सौराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो पश्चिमी सौराष्ट्र, 20 का राइट आंसर होगा। निम्न को सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा स्थल है एक साइड में और वस्तु सामग्री में, तो लोथल सूचना पट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। तो सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। वैदिक कर्मकांड में होता है का संबंध है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो ऋग्वेद से, ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह, विवाह उपहार, वधू मूल्य, पुनर्विवाह। तो बाल विवाह, ए इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वैदिक काल में उष्णीय से तात्पर्य है शरीर के निचले भाग को ढकने वाला वस्त्र, ऊन से बना हुआ वस्त्र, पगड़ी, श्रवण आभूषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पगड़ी, सी इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी, अमाजु, सद्दू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? इंद्र, अग्नि, रुद्र, प्रजापति। तो डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रजापति। वेद तरीय के अंतर्गत सम्मिलित है? क्या क्या सम्मिलित है दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है। ऋग्वैदिक काल में प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दी गई भेंट कहलाती थी? पढ़नी, बलि, निष्क, वेकनोट। क्या कहलाती थी दोस्तों? तो 20 का राइट आंसर होगा बलि। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? भारतीय, लोपामुद्रा, शुभद्रांगी, सावित्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 20 का राइट आंसर होगा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जिस धर्म से संबंधित है वह है बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म, डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भगवान महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? गया, सारनाथ, विपुलाचल पहाड़ी और जर्जबिक ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम जैन संगीत की आयोजन किस शासक के काल में किया गया था? किस शासक के काल में किया गया था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में किया गया था। तो 20 का राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में केवल दो जैन तीर्थकारों के नामों का उल्लेख है? निम्नलिखित में से बताइए कौन कौन से है वो दो? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभवेद और अरिष्टनेमी। तो सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता कौन थी? कौन थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चंदना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य केवल सत्य ही बोले, यानी ए ऑप्शन में थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर होगा।